नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान हम करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि सदन की मर्यादा तार तार कौन जिम्मेदार। समझिए, बहस से सदन की मर्यादा तक सवाल क्यों। नीतीश कुमार के सम्मान वाले तेज बयान को आपको समझाएंगे और आइडिया चुराने वाले सियासी आरोप भी आपको समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी विधानसभा में एक दूसरे पर निजी हमले और तंज से सियासी पारा चढ़ गया। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। सदन में जमकर बवाल हुआ है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की मर्यादा तार तार हो गई। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानों के तीर चले। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, जिसका बाप लुटेरा वो क्या बोलेगा। सम्राट के बयान पर तेजस्वी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सदन में भारी बवाल हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। आप ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। सदन में भारी हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों पर मां बहन की गाली देने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने बीजेपी विधायक जनक सिंह और संजय सिंह पर मर्यादा तार तार करने का आरोप लगाया। तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवाब दिया। माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है। आज तक इतनी भद्दी भद्दी गालियां, अब हम उस गालियों को हम बोल नहीं सकते जो भाजपा के विधायक जो है बोल रहा। अभी ये स्थिति आ गई है। मैं मां भारती प्रतिज्ञा करते हुए कह रहा हूं, अगर हम कहीं किसी प्रकार से उनको गाली दिए हो तो मैं विधानसभा सदस्य इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उंगली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। सदन की भाषाई मर्यादा तार तार होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने दोनों पक्ष से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने नेताओं से सदन की गरिमा का ख्याल रखने को कहा। साथ ही आपत्तिजनक बातों को सदन की कार्यवाही से निकालने की बात कही। मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूं कि वे अपने अपने वक्तव्यों और व्यवहार में शालीनता बरतें। यदि किसी से अकारण या आवेश में कोई अशोभनीय बात हुई हो तो उसे त्यागें, और इस दौरान जो भी असंसदीय और आपत्तिजनक बातें होंगी उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में जबरदस्त सियासी गर्मी देखने को मिली। व्यक्तिगत हमले और तंज से सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा दिया। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। और अब आप समझिए, सदन की मर्यादा तार तार कौन जिम्मेदार। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तो तीखी नोक-झोंक भी आज देखने को मिली है। तेजस्वी यादव ने वोटर रिवीजन पर सवाल उठाए हैं। वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े का आरोप तेजस्वी यादव लगातार लगा रहे हैं और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक पर सदन के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ज्यादा मत बोलिए, पतलून गीली हो जाएगी। अब तेजस्वी यादव की इसी टिप्पणी पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भड़क उठे।
सम्राट चौधरी ने फिर कहा, जिसका बाप अपराधी वो क्या बोलेगा। अब आप समझिए, बहस से सदन की मर्यादा तक सवाल क्यों। तो बुधवार को सदन में सीएम के संबोधन के दौरान यानी कल भी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अभद्र टिप्पणी की थी। यह सदन किसी के बाप का नहीं है, ऐसा बयान उन्होंने दिया था। विधानसभा के अंदर उनकी तरफ से ये बातें कही गई थी और सदन से जब बाहर निकले तब भी भाई वीरेंद्र ने कहा था कि सदन किसी बात की बपौती नहीं है। तो विधानसभा में मुद्दों पर जो बहस छिड़नी थी वो आपस में तू तड़ाक तक आ गई है। ऐसी भाषा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अशोभनीय है। सदन में व्यक्तिगत टिप्पणी कर नेता क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सवाल बना हुआ है। और सदन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनकी है वो अमर्यादित कैसे हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 5 दिनों तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के चौथे दिन लगातार सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं के बीच विधानसभा में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने से बचते दिखे। वहीं बीजेपी पर मुख्यमंत्री को हाईजैक किए जाने के आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब भी दिया गया। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, बेचारा आपको बेचारा बना दिया, उस दिख रहा है। कहाँ है ये? बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र का शुक्रवार को समापन होगा, पर लगातार चौथे दिन सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। जोरदार बहस के दौरान हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला करने से बचते नजर आए। कहा, हम नीतीश जी का सम्मान करते थे और करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री को हाईजैक करने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने दिया। कहा, हाईजैक करने की कोशिश तो आरजेडी वालों ने की थी, पर नीतीश कुमार को कभी कोई हाईजैक नहीं कर सकता। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए। हम तो उसके गवाह, हम तो महोदय, हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा है। जारी रखिए। आप तो कुछ हो बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। एसआईआर को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर तेजस्वी अपने सियासी चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सीधा हमला करने से बचते दिखे। बीजेपी पर तीखा हमला करने वाले तेजस्वी हालांकि नीतीश को थका हुआ सीएम बताकर लोगों से युवा नेतृत्व को स्वीकारने की अपील खुद के लिए भी करते रहे हैं, पर सत्र के चौथे दिन तेजस्वी का सदन में बीजेपी पर सीएम को हाईजैक करने वाला बयान चर्चा में जरूर छाया रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप नीतीश के सम्मान वाले तेज बयान को समझिए। देखिए, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोल रहा है। एसआईआर पर सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। सत्र के चौथे दिन तेजस्वी यादव सीधे मुख्यमंत्री पर हमला नहीं बोले। नीतीश कुमार का सम्मान करने की बात भी तेजस्वी यादव ने कही। बीजेपी पर मुख्यमंत्री को हाईजैक करने का आरोप उन्होंने जरूर लगाया। जेडीयू कोटे के मंत्री फिर विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि नीतीश जी को कोई भी हाईजैक नहीं कर सकता है। आरजेडी पर ही हाईजैक की कोशिश का आरोप विजय चौधरी ने लगा दिया। अब तेजस्वी यादव के नीतीश पर कम और बीजेपी पर ज्यादा हमले को अब आप समझिए। देखिए, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र अब आखिरी पड़ाव पर है। शुक्रवार को 5 दिनों के सत्र का समापन हो जाएगा।
एसआईआर पर छिड़ी बहस को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। तेजस्वी यादव का मानना है कि नीतीश बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं। कुछ महीने बाद ही बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तेजस्वी यादव अभी से अपने लिए विकल्प खुले रखना चाहते हैं। हालांकि एनडीए की एकजुटता इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। विधानसभा में बहस के दौरान तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार ने उनकी योजनाओं का आइडिया चुरा लिया। तेजस्वी यादव के इसी आरोप के बाद बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चलिए, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर सियासी तीर चले। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर उनका आइडिया चुराने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी ने 125 यूनिट फ्री बिजली, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार पर तंज कसा। तेजस्वी ने कहा, हम आगे आगे रहते हैं, सरकार पीछे पीछे। तेजस्वी ने दावा किया कि आने वाले समय में ये सरकार माई बहन मान योजना को भी चोरी कर लेगी। चलिए, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ, लेकिन हम बोले 1500 ही किए 1100, 1500 कर देते, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, ये सदन गवाह रहेगा, देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले कम कर दिया जाए, लेकिन मुफ्त में बिजली। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट। तेजस्वी के उनकी योजनाओं का आइडिया चुराने के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई। एनडीए ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। माननीय तेजस्वी यादव जी, ना आपका कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना राजनीति में अक्ल का शक्ल है। अरे आपके पापा के पास था जो डैडी हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो तो संपत्ति क्रेडिट कार्ड चलाते थे। हम हर घर नल जल योजना चलाते हैं। आप हर जिले में संपत्ति बनाने का। चुनावी साल में नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। नीतीश ने बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 रुपए कर दिया। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का ऐलान कर दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री भी कर दी। अब सीएम नीतीश के इस फैसले से विपक्ष का चुनावी मुद्दा छीनता जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी ने विधानसभा में आइडिया चुराने का आरोप लगाकर बिहार की सियासत गरमा दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आप आइडिया चुराने वाले सियासी आरोप को समझिए। देखिए, बिहार चुनाव से पहले सियासी पार्टियां लोक लुभावन वादे जनता से कर रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर उनका आइडिया चुराने का आरोप लगाया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि 125 यूनिट फ्री बिजली, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाने को लेकर उन्होंने सरकार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह करने का वादा किया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आगे आगे रहते हैं और सरकार पीछे पीछे। तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना चलाने का ऐलान भी किया। तेजस्वी यादव का दावा है कि आने वाले समय में सरकार उनकी इस योजना को भी चुरा लेगी। अब आप समझिए, नीतीश कुमार ने क्या विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है? तो चुनावी वादों के बीच सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आम लोगों को 125 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान सरकार ने किया। दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 1100 रुपए प्रति माह पेंशन देने का ऐलान किया गया। आने वाले 5 साल में यानी कि 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा सरकार ने किया है।
तो इतने बड़े बड़े ऐलान कर नीतीश सरकार ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है और इन्हीं वजहों के चलते विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर तंज कस रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में हुए इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर गुरुवार को मुहर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस ट्रेड डील के तहत ब्रिटेन 99% भारतीय उत्पाद सेवाओं पर टैरिफ घटाएगा, जबकि ब्रिटेन के 90% प्रोडक्ट्स को इस ट्रेड डील के जरिए न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा। मुक्त व्यापार समझौते से होने वाले फायदे को भी समझ लीजिए। इस ट्रेड डील से करीब 6 अरब पाउंड का नया निवेश पैदा होगा। ब्रिटेन 99% भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा। ब्रिटेन की स्कॉच विस्की, कार और चॉकलेट बिस्किट पर भारत टैरिफ घटाएगा। भारत के उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ में भी कमी आएगी। 90% प्रोडक्ट्स को न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा। मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार में तेजी आएगी। FTA with the UK, you are aware that there was a conversation on the 6th of May between the Prime Minister and the Prime Minister of the UK, where an announcement had been made that the two sides had concluded negotiations on a free trade agreement and other issues. Since then, the two sides have been in very close touch. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के फल, सब्जियों, मसालों पर भी ब्रिटेन टैरिफ खत्म करेगा। भारत कम लागत में अपने उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में बेच सकेगा। कपड़ा उद्योग क्षेत्र में बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले भारत बेहतर प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। दोनों देशों के बीच हुए इस ट्रेड डील में 6 अरब पाउंड का निवेश पैदा होगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील को समझिए। देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौते पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए हैं। फ्री ट्रेड डील के तहत ब्रिटेन 99% भारतीय उत्पाद पर टैरिफ घटा देगा। ब्रिटेन के 90% प्रोडक्ट्स को न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा। ट्रेड डील से करीब 6 बिलियन पाउंड के नए निवेश होंगे और दोनों देशों के बीच कारोबार में काफी तेजी आएगी। मुफ्त व्यापार समझौते से क्या फायदा होगा, अब आप इसे समझिए। देखिए, ब्रिटेन के स्कॉच विस्की, कार और चॉकलेट बिस्किट पर भारत टैरिफ घटाएगा। भारत के उत्पादों पर लगने वाली टैरिफ में भी कमी आएगी। भारत के फल, सब्जी, मसालों पर ब्रिटेन टैरिफ खत्म करेगा। भारत कम लागत में अपने उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में बेच सकेगा। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में भारत बेहतर विकल्प के तौर पर उभरेगा। कपड़ा कारोबार में बांग्लादेश, वियतनाम को भारत पीछे छोड़ देगा। फ्री ट्रेड डील होता क्या है, अब आप इसे समझिए। देखिए, ये 2 या फिर 2 से अधिक देशों के बीच कुछ दायित्वों को लेकर एक समझौता होता है। डील का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में तेजी आती है, रोजगार बढ़ते हैं, दोनों देशों के बीच वैश्विक स्थिरता आती है, प्रोडक्ट्स के दाम कम होते हैं। और अब जब ये फ्री ट्रेड डील साइन हो चुकी है, तो ऐसे में ये बड़ा दोनों ही देशों के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।